कम ऑन, लेट्स स्टार्ट वंस अगेन। एक और मैराथन करें। ओके, छत्तीसगढ़ में आया है, मैं नहीं कर रहा। एमपी यूपी में आया हुआ है वास्को डी गामा। यही बात अगर यूपी वाले पूछ लेते तो मैं करूंगा, और अगर यही बात अगर जो छत्तीसगढ़ वाले पूछेंगे तो नहीं करूंगा, ठीक है। ओके, सो व्हेन डिड द वास्को डी गामा कम टू इंडिया? हैं 1498, कहानी खत्म, पता है। फर्स्ट पोर्चुगीज वाइस रॉय अभी पूछा, अल्मीडा, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, याद है? ठीक है, वो बीपीएससी वालों ने पूछा है, मैं क्या कर सकता हूँ। किसने वेलकम किया था वास्को डी गामा का? ज़ैमोरिन, याद है? फटाफट फटाफट करते हैं। ओके, वास्को डी गामा यहाँ पे ये भाई मैच करवा लीजिएगा। क्रिस्टोफर कोलंबस, कैप्टन कुक एंड तस्मन, ये आईएएस प्री का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हुआ है कि आप मिला दीजिए इसको कि कहाँ से कहाँ है। वास्को डी गामा पोर्चुगीज का था, और उसके बाद में कोलंबस कहाँ का था? कोलंबस कहाँ था, किसने खोजा था? स्पेन का था, स्पेनिश था। और इसने क्या खोजा था? कोलंबस ने अमेरिका खोजा था। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। और उसके बाद में ब्रिटेन, ये जो था ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड, जो है हॉलैंड ने क्या खोजा था? तस्मान 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 खोजा था, ठीक है। और उसके बाद में देखिए न्यूजीलैंड को किसने खोजा था? न्यूजीलैंड, और इसको तस्मान को हॉलैंड ने, ठीक है ना। और इसके बाद में कैप्टन कुक ने क्या खोजा था? कैप्टन कुक, याद है? अरे कैप्टन कुक बड़ा फेमस है यार, बताओ ना क्या खोजा था। ऑस्ट्रेलिया यार, याद नहीं है क्या आप लोगों को? ये तो बचपन में पढ़ा होगा। कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया खोजा है, पढ़ा था। अब यहाँ पे ये मैच करने के लिए है, तो वो एक्चुअल में ये पूछना चाह रहा है ये कहाँ कहाँ का था। तो ठीक है, तो आप बता दीजिए कहाँ कहाँ का था भाई। कैप्टन कुक ब्रिटिश था, ठीक है। स्पेनिश था कोलंबस। पोर्चुगीज जो था वो था वास्को डी गामा, ठीक है। और हॉलैंड का था कौन? वन डेमंस लैंड। और उसको क्या बोलते हैं ये? न्यूजीलैंड। उसके बाद में तस्मेनिया, और उसके बाद में फिर न्यूजीलैंड। तो ये यहाँ पे ठीक है, हॉलैंड। तो ये बस अगर क्वेश्चन आ जाता है तो ऐसे करा दीजिएगा। यूपीएससी प्री का क्वेश्चन है। उसके बाद में फिर यूपी आरओ के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग विजिटर ऑफ इंडिया डिड नॉट बिलोंग टू द पोर्चुगीज कंट्री? कौन सा विजिटर जो है उससे नहीं है, क्या नाम है, पोर्चुगीज से नहीं है। तो बरबोसा परबोसा अगर नाम हो तो हमेशा पोर्चुगीज समझ लेना, ठीक है ना। ओके, पीटर मुंडी जो है ये नहीं था। पीटर मुंडी जो है वो एक्चुअल में ब्रिटिश ट्रैवलर था। तो ये थोड़ा सा कभी कभी क्वेश्चन इस तरह का आ जाता है। अच्छा, उसके बाद में रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज पावर कौन है इंडिया में? तो भाई रियल फाउंडर जो है अल्बुकर्क का नाम से जाना जाता है। अल्बुकर्क को माना जाता है क्योंकि उसने जो है ना बड़ा कॉन्क्वेस्ट वगैरह किया था। मैंने आप लोगों को बताया था, इंपेरियलिज्म वगैरह को उसने आगे बढ़ाया था। तो इसलिए तो मैं आपको बता चुका। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डिड नॉट पोर्चुगीज बिल्ड देयर फोर्ट्रेस? तो कहाँ पे इन्होंने फोर्ट्रेस अपना नहीं बनाया था? यूपी में इनका क्वेश्चन है, तो कोचीन में नहीं बनाया था, ठीक है। फर्स्ट पोर्चुगीज वाज बिल्ड इन अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, जिसने जो है who was not a viceroy at the time in कोचीन। 1503 के अंदर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने कंस्ट्रक्ट कराया है अपना फोर्ट्रेस। कहाँ पे फोर्ट्रेस करवाया है? अलग जगहों पे, लेकिन वहां नहीं बनाया था। और फर्स्ट यूरोपियन टू कम इन इंडिया, वो तो पहले ही बता चुके। तो ये सब में क्वेश्चन आया हुआ लगभग सारे। पोर्चुगीज सबसे पहले यूरोपियन है जो इंडिया में आए हैं, मतलब इसमें मॉडर्न इंडिया में। फर्स्ट यूरोपियन टू सेटअप द सी ट्रेड सेंटर इन इंडिया, सबसे पहले यूरोपियन, तो वो सब पोर्चुगीज ही हैं, वो सब पता ही है आपको। यूपी का भी क्वेश्चन है। बंगाल, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग बंगाल स्टेब्लिश बाय द, क्या कह रहा है कि कहाँ पे जो है फैक्ट्री स्टेब्लिश की थी पोर्चुगीज ने? हुगली के अंदर स्टेब्लिश की थी, क्वेश्चन आया है। उसके बाद में जो है यूपी पीसीएस मेंस का क्वेश्चन है, पौंडीचेरी, नाव पौंडीचेरी, इसके बारे में कुछ पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है भैया? ये पूछा हुआ है कि फर्स्ट जो है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? फर्स्ट यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पोर्चुगीज वर्ड पौंडीचेरी वर्ड पोर्चुगीज, सबसे पहले पोर्चुगीज ने किया। सेकंड यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पौंडीचेरी वर्ड फ्रेंच। एंड थर्ड यूरोपियन, और उसके बाद में कह रहा है कि आपका इंग्लिश नेवर ऑक्यूपाई पौंडीचेरी। सारी बातें गलत है, फर्स्ट बात सही है। वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी आया हुआ है। फर्स्ट यूरोपियन पावर जिन्होंने ऑक्यूपाई किया पौंडीचेरी को, वो थे पोर्चुगीज, नो डाउट। डच ने सेकंड पावर थे जिन्होंने ऑक्यूपाई किया पौंडीचेरी को। ब्रिटिश जो ने ऑक्यूपाई किया है पौंडीचेरी को, तो ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं किया, बाद में उसको हैंड ओवर किया, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद में हुगली जो है पायरेसी के लिए, हुगली, हाँ,
ये क्वेश्चन आया हुआ है आईएएस प्री 1995 में, और उसके बाद भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हुगली वाज यूज्ड एज अ बेस फॉर द पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल बाई, कौन पायरेसी के लिए यूज करता था? पोर्चुगीज। ये बड़ा सा बहुत बदमाश थे पोर्चुगीज, पता है ना, हुगली में पायरेसी करते थे ये लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन यूपीएससी में, बीपीएससी ने भी पूछा हुआ है देखो, और यूपीएससी में के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन यूज करते थे। अब इनको बुरा लग सकता है, लेकिन जो करते तो करते थे। ठीक है, ब्लू वाटर की पॉलिसी किसकी थी? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की थी। और ये ठीक है, यूपी स्पेशल के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कि फाउंडर कलकत्ता का कौन है? तो कलकत्ता का फाउंडर कौन है? बोलो कौन है? जॉब जॉब कार्नोक। ये बंदा जो है, इसने जो है सूतीनाता, कालीकाता और इस सबको मिलाकर जो है एक कलकत्ता वगैरह फाउंड करने की कोशिश की। पहले सूतीनाता बनाया था, उसके बाद में फिर सूतीनाता, कालीकाता, गोविंदपुरा सब मिला के जो है कलकत्ता वगैरह को इस्टेब्लिश किया उसने कलकत्ता में। हु फाउंडेड कलकत्ता? किसने फाउंडेड किया कलकत्ता को? फिर क्वेश्चन आ गया किसने बनाया? याद रखिए, जॉब कार्नोक। तो ये क्वेश्चन एक बार पूछ लेते हैं तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। 2003 में, 2003 में प्री में क्वेश्चन आया हुआ है ये वाला। क्या क्वेश्चन है भाई? ये क्वेश्चन मैंने करवाया भी आप लोगों को पहले, चलो मैंने क्वेश्चन कराया जब मैं पढ़ा रहा था तो। उसके बाद में स्टार्ट ज्वाइनिंग आईएसपी का ही क्वेश्चन है। ये भी फर्स्ट स्टार्ट ज्वाइंट स्टॉक कंपनी टू ट्रेड। किसने सबसे पहले ज्वाइंट स्टॉक कंपनी टू ट्रेड विद इंडिया? किसने ज्वाइंट स्टॉक की है? डचों ने की थी, वो ऐसे रटा मान लीजिएगा। ठीक है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जो है वो ट्रेड इंडिया में करने के लिए डचों ने स्टार्ट किया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, तो इनकी माइक्रो इकोनॉमी थी, तो इन लोगों ने क्या किया, डचेज ने जो है अपना मतलब साठ गांठ करके अपना चलाते थे, क्योंकि जाहिर सी बात है मारपीट से बचना चाहते थे। ठीक है, तो ये है। और उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डच एस्टेब्लिश देयर ट्रेडिंग सेंटर? कहाँ पे इन्होंने ट्रेडिंग सेंटर बनाया? तो सब जगह ट्रेडिंग सेंटर बनाया था इन्होंने। ठीक है, इन्होंने अलग अलग जगहों पे ट्रेडिंग सेंटर बनाया था। यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है, बीपीएससी का क्वेश्चन है, नीचे टच कर रहा। आईएएस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये वाला आईएएस का क्वेश्चन, द मॉडर्न कोची was a Dutch colony till India get independence. Dutch defeated the Portuguese to build a fort विलियम इन द कोची। कोची के अंदर डचों ने ये किया था। तो स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है? उसमें से डच ने डिफीट कर दिया था पोर्चुगीज को। तो ये वाला है, देख लीजिएगा एक बार, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में यूपीपीसीएस के अंदर आया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत है ना, तो इसलिए ज़्यादा डिटेल नहीं कर सकते। द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन ईस्ट इंडिया कंपनी, वो सब सीक्रेट वगैरह सब आपको पता है, उसको बताने की जरूरत नहीं। ठीक है, यूपीआरआई जो चीज़ें वो है, कौन दरबार में आया था, सब मैं 10 बार बता चुका हूँ यार, कितना है। ठीक है, कौन ही एम्पर ऑफ इंडिया था? तो क्रोनोलॉजी देख लीजिएगा, क्रोनोलॉजी देख लीजिएगा, कौन ही एम्पर ऑफ इंडिया था भाई? जब ये ब्रिटिशर्स आए तो 1600 सेंचुरी था। 1600 सेंचुरी में कौन राजा था? बताओ कौन राजा था 1600 में? कौन राजा था? 56 से लेकर 1605 तक तो अकबर रहा है ना, तो उसको देख लेना। ड्यूरिंग मुगल एम्पर डिड जो है, अच्छा इन्होंने पहली फैक्ट्री किसके टाइम पे एस्टेब्लिश की है? तो जहांगीर के टाइम पे की है, वो आपको ये पता ही है। ठीक है, तो ऐसे ब्रिटिशर्स जो है इन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री किसके टाइम पे एस्टेब्लिश की है? तो जहांगीर के टाइम पे की है, और सूरत में सबसे पहली फैक्ट्री एस्टेब्लिश की है। ठीक है, कैप्टन विलियम हॉकिंग को मिल गया था परमिशन। ठीक है ना, ओके। अब यहाँ पे ये बोला है फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी विच ऑफ द फॉलोइंग वर द फैक्ट्रीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो है कहाँ पे कंपनी लोकेट करती थी। तो लोकेशन वगैरह अगर पूछता है तो याद रखिए, आगरा, अहमदाबाद, बरोच, 1969 में, मसूलीपट्टनम में, कौन कौन सी ईयर में कौन सी फैक्ट्री एस्टेब्लिश की है, वो लिस्ट में भी दे रखा है, याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट फैक्ट्री ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहाँ पे एस्टेब्लिश किया? सूरत। सूरत सूरत हमेशा आता रहता है, ये क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूँ आप लोगों को। ठीक है ना, तो उसके बाद में आईएसपी के अंदर क्वेश्चन आया 1613 के अंदर कहाँ पे एस्टेब्लिश किया, तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ये जो सूरत में, वो बार बार क्वेश्चन वही पूछता है। ठीक है, उसके बाद में विच गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सपेल्ड बाय द, किसने क्या नाम है निकाल दिया था? तो जॉन चाइल्ड जो है उसको औरंगजेब ने मार पीट के निकाल दिया था, इसको याद रख लेंगे। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर जो है, अब यहाँ पे कर्नाटिक वॉर शुरू हो गया है। और ठीक है, तो ये कर्नाटिक वॉर की कहानी शुरू हो गई है। कर्नाटिक वॉर की कहानी रहेगी। कर्नाटिक वॉर आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, एक बार देख लीजिएगा। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर कब एक्सले चापलेट की ट्रीटी है, ट्रीटी ऑफ पेरिस, और उसके बाद में आपको सबको कर्नाटिक वॉर का सारा पता हुआ है, बताया हुआ है मैंने। ठीक है, तो उसको पहले ही बता रखा है, इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा ज़्यादा, अब देख लीजिएगा। ठीक है, आईएस प्री के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, वही फर्स्ट यूरोपियन पावर, वही डिप्लेक्स के ऊपर जो मैंने बताया था, वो टेरिटरीज वगैरह को एक्वायर करने के लिए जब डुप्लेक्स ने सारी लड़ाई शुरू की है, तभी तभी तो लड़ाई, जब वो आया है तभी लड़ाई शुरू हुई है। तो इसलिए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो किसके राइन में बनी है? तो वो याद करिएगा 14 के राइन में बनी है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, लुइस 14 के राइन में। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और फाउंडर ऑफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कलबर्ट, नाम याद रखना, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, वही क्वेश्चन आया हुआ। तो मैं अक्सर क्वेश्चन कवर कर लिया है, बाकी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा।
ठीक है, बाकी जो ऐसा होगा डिबेटेबल होगा उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये है यूपी पीसीएस के अंदर ये क्वेश्चन। उसके बाद में ये भी क्वेश्चन आप कर लोगे, आसान है, कुछ नहीं है। कहाँ पे किसने कौन सी फैक्ट्री स्टेब्लिश की है, बीपीएससी का क्वेश्चन। आईएएस का क्वेश्चन है, प्री हिस्टोरिकल ट्रेड। देखो क्या है ना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर द लास्ट टू कम, तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये वाला लास्ट कौन आया था, बताया नहीं बताया? कौन टबाकू लाया, कौन क्या लाया, वो सब बातें हो चुकी हैं हमारी यार, क्या कहते हो, नहीं हुई है? और फिर वही ईस्ट इंडिया कंपनी वाला कहानी। ईस्ट इंडिया कंपनी में देखो यूपीआरओ के अंदर क्वेश्चन आया, सूबेदार बंगाल किसको अपॉइंट किया गया था, मुर्शिद कुली खान को। तुम लोग बोल दो बीच में। हम्म, वेरी गुड। इसके बाद में ब्रिटिश की सुप्रीमेसी, सुप्रीमेसी जो है वो कहाँ से शुरू हुई है, बैटल ऑफ प्लासी से इन्होंने ओवर सुप्रीमेसी शुरू कर दी है। लेकिन एमपीपीसीएस का मैं नहीं टच कर रहा। यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, रॉबर्ट क्लाइव जो है, सिराजुद्दौला डिफीटेड बाय रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव को सिराजुद्दौला ने हराया था बैटल ऑफ, कौन से बैटल में, बैटल ऑफ बक्सर में, बैटल ऑफ प्लासी में, मुंगेर में, वनडिवास में, सबको पता है कि उसमें हराया था। ठीक है, उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, आपको पता है प्लासी में हराया था और कहाँ हराया था। ठीक है ना, उसके बाद में रॉबर्ट क्लाइव जो है फाउंडर है ब्रिटिश एम्पायर का इंडिया में, बोल देते हैं ऐसा। ठीक है, हेवन बॉर्न जर्नल, हेवन बॉर्न जर्नल किसको बोलते हैं, कॉल्ड हेवन बॉर्न जर्नल कहा जाता है रॉबर्ट क्लाइव को, बहुत एबल जर्नल था इसलिए। ठीक है, हेवनली बॉर्न जर्नल। एशियाटिक सोसाइटी, हाँ ये क्वेश्चन आया हुआ है विलियम जोन्स के ऊपर। किसके ऊपर आया है, विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 के अंदर किसने बनाया था, यूपीएससी का भी क्वेश्चन है ये मैं तुम लोगों को बता चुका हूँ। एशियाटिक सोसाइटी किसने बनाई थी, ये क्वेश्चन आया हुआ है, बताया ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विलियम जॉन्स। ये यूपीएससी के अंदर जब मैं क्वेश्चन करा रहा था तो मैंने बताया था, इसको ध्यान रखिएगा। बैटलफील्ड कहाँ पे है, बैटलफील्ड सबको पता है, प्लासी कहाँ पे, 7057 भी सबको पता है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आईएसपी के अंदर जो है ये कैपिटल मुर्शिद कुली खान, मुर्शिदाबाद टू मैंगलोर किसने शिफ्ट किया था, मुंगेर किसने शिफ्ट किया था, तो मीर कासिम ने किया था, वो ठीक है, वो कर लीजिएगा। उसके बाद में फिर मोस्ट डिसिसिव वॉर जो कौन से में आया है पहले देख लो, यूपी में आया हुआ। ठीक है, ब्रिटिश सुप्रीमेसी रहेगा, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर। अच्छा डिसिसिव बोल रहा है तो बैटल ऑफ बक्सर, डिसिसिव बैटल ऑफ बक्सर है, नेटो बैटल ऑफ प्लासी फर्स्ट। ओके, बक्सर में कौन लड़ा था, बक्सर में कौन लड़ा, शाह आलम टू या नहीं, शाह आलम भी तो लड़ा था। हाँ तो याद रखिएगा, नवाब, नवाब बंगाल, अब बताने की जरूरत नहीं है। नवाब बैटल ऑफ बक्सर के टाइम पे अब नवाब बंगाल कौन था, शाहबान अली थोड़ी ना थे, मीर कासिम थे या मीर जाफर थे, कौन था भाई बक्सर के टाइम पे। नहीं एक्चुअल में ये क्वेश्चन बड़ा ट्विस्ट करके इसने पूछा हुआ है। एक्चुअल में हुआ क्या था ना, उसको हटा दिया था ना, तब तो वो लड़ा था, जाफर को बना दिया था, याद है। नहीं तो टाइम पे बोल रहा है ना कि किसको बना दिया था, तो उस समय उसने जाके शाह आलम से मिला और सुजाउद्दौला से बोला कि मैं तो मारूंगा इनको, चलो मारते हैं साथ में, याद है वो वाली। तो उस समय जी मीर जाफर को बना दिया था ना दोबारा से। ओके, उसके बाद में तो फर्स्ट डिसिसिव मिलिट्री सक्सेस, वो बार बार वही क्वेश्चन बक्सर बक्सर वाला। ठीक है, तो बक्सर 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 बार बार बक्सर पूछेगा, वो आपको सबको पता है, आप कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में यूपी लोअर के अंदर क्वेश्चन आया है, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, विच ऑफ द, किसने ग्रांट कर दिया था दीवानी राइट, सबको बताओ बताओ किसने दीवानी राइट दिया था, याद करो, जब बक्सर के बाद में शाह आलम टू ने दिया था। ठीक है ना, किसने, फारूक सियार ने तो कॉइन कॉइन वाइन इशू करने का पावर दे दिया था। ठीक है, तो उसके बाद में फिर वो ग्रांटेड दीवानी राइट, तो सालन में मजबूरी में दिया था ना, कोई मजे में थोड़ी ना दिया था, उसको उसको हार गया था वो, तो फिर क्या करेगा, सालम टू। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद में ये क्वेश्चन है आर ओ प्री, यूपी आर ओ प्री में पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज एस्टेब्लिश द और द फोर्ट, प्रयागराज के अंदर फोर्ट कब एस्टेब्लिश किया गया, 1797 के अंदर। इलाहाबाद फोर्ट वाज बिल्ड बाय अकबर बिटवीन, ये वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, पता नहीं आ जाए। और उसके बाद में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी सिचुएटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, वो सब क्वेश्चन आया हुआ है, तुम लोगों को पता भी है, बीपीएससी का क्वेश्चन है, आईएएस का क्वेश्चन है।
सब ये बताए रखा है यार, लेकिन देख लो इसमें। इसमें देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन ट्राइब डिड द ब्रिटिश फर्स्ट कम टू कॉन्टेक्ट आफ्टर द ग्रांड दीवानी राइट इन द ईयर 1765। तो कौन से लोगों ने जो है, कौन से लोगों के ट्राइबल लोगों के कांटेक्ट में आए हैं और उनसे मतलब डिस्प्यूट शुरू हुआ है, वो कौन सी है? तो वो खासी लोग हैं जिनसे ये कांटेक्ट में आया है। क्वेश्चन आया हुआ था। और उसके बाद IS प्री का क्वेश्चन है, 2005 का क्वेश्चन है। इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑर्डर टू बैटल बिटवीन बैटल फॉट इन इंडिया इन 18th सेंचुरी? कौन सा करेक्ट ऑर्डर है? तो बी कौन सा बैटल है? अंबुर बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ वेंडिवॉस, बैटल ऑफ बक्सर, ये तक इसको बताना है। ठीक है, अंबुर, अंबुर कब हुआ ये पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है, ये जो कंबाइंड आर्मी जो है, मुजफ्फर जंग, चांद साहिब एंड फ्रेंच डिफेटेड कह गए थे बैटल ऑफ अंबुर में 1749 के अंदर। उसके बाद में बैटल ऑफ प्लासी 1757 के अंदर जून में। और बैटल ऑफ वेंडिवॉस मैंने बता रखा है ऑलरेडी, आप लोगों को बता रखा है, नहीं बताया? वेंडिवॉस वाला वॉर बताया ना। बैटल ऑफ बक्सर भी बता रखा है। वेंडिवॉस किसके किसके बीच में हुआ था, याद है? वहीं पे कहानी खत्म हो गई थी। फ्रेंच की कहानी जो खत्म हुई है वो वेंडिवॉस से ही तो शुरू खत्म हुई है, बताया तो था, पढ़ाते वक्त भी बता रखा है। 1760 वेंडिवॉस, वेंडिवॉस के अंदर फिर फ्रेंच जो है डिफीट कर गया। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है तो इसको याद रख लीजिएगा। फर्स्ट कमांडर जो इसने डिफीट किया था फ्रेंच कमांडर जो डिफीट हुआ था इन द बैटल ऑफ वेंडिवॉस, वो कौन था? वो काउंट ले ली। ठीक है। और वेंडिवॉस कब हुआ है? वेंडिवॉस कब हुआ है? कई बार आया हुआ है। किसने डिफीट किया? 1760 के अंदर हुआ है। किसने डिफीट किया है? ब्रिटिशर्स ने डिफीट किया है। कौन डिफीट हुआ है? फ्रेंच डिफीट हुए हैं। ठीक है, वहीं से उनकी कहानी खत्म हो गई है। तो ये क्वेश्चन अगर आता है तो आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, ये वेंडिवॉस के ऊपर क्वेश्चन आया। उसके अलावा बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ वेंडिवॉस, बैटल ऑफ क्या नाम है, चिलियानवाला और बैटल ऑफ खुर्दा, इसको भी देख लीजिएगा किसके किस बीच में हुआ है। यूपीएससी का क्वेश्चन है। तो वेंडिवॉस किसके बीच में हुआ है? चिलियानवाला किसके बीच में हुआ है? अच्छा देखो, ये चिलियानवाला सिख आर्मी और ब्रिटिश इंडिया के बीच में हुआ है। और जो खारदा है, खारदा वाला याद रखिएगा, निज़ाम मराठा अगेंस्ट निज़ाम। देखो इसमें ये फाइट हुआ था मराठा अगेंस्ट निज़ाम, जिसमें निज़ाम हारे थे। ठीक है, तो ये अंग्रेजों से रिलेटेड नहीं था। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग अपोज्ड ब्रिटिश इन इंडिया विगोरसली? किसने ब्रिटिश इंडिया को विगोरसली वो किया है? तो मराठाओं ने किया है, लेकिन फिर वो जानती हो रीजनल। उसके बाद में फिर रंजीत सिंह वगैरह का क्वेश्चन, महाराजा रंजीत सिंह के ऊपर क्वेश्चन आया, कहाँ का राजा थे? किंगडम। ठीक है, तो पूरा पंजाब पंजाब उसमें श्रीनगर तक आ जाता था। मिल्स जो थे रंजीत सिंह किस में क्या क्या होता है, मिल्स के क्या होते हैं, ये सब क्वेश्चन आया हुआ है, इसको देख लेना। यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है। और यूपी पीसीएस के अंदर जो है किंगडम ऑफ रंजीत सिंह कहाँ से कहाँ तक था, लाहौर में था, वो सब चीज़ें। ठीक है, ये एक बार देख लीजिएगा, ये कभी कभी आ जाता है। यूपी के चुन चुन के मार दीजिएगा यूपी वालों को। ठीक है, ख़त्म कर दीजिए इसको, बहुत ज़्यादा वो नहीं है। ठीक है, यूपी यूपी का चुन चुन के कर लेना इसमें से। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मतलब फैक्चुअल चीज़ें हैं जो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, तो उस पर मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा। ठीक है, इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आएंगे, ये हो गया गवर्नर जनरल वॉइस रॉय। बहुत अच्छे से मैंने बताया इसको। गवर्नर जनरल वॉइस रॉय मैंने बार बार रटवाया, नहीं रटवाया तो बता दो जरा, बताया कि नहीं बताया? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, चलो तुम लोग बताओ कौन है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? गलत क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें से कोई नहीं है फर्स्ट गवर्नर जनरल, है ना। और राजस्थान वाले ऐसे ही पूछते हैं। यूपीआरओ एआरओ के अंदर प्री के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। क्लाइव री अराइव इन इंडिया, उसके बाद में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, बैटल ऑफ बक्सर, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है। और उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स, सबको पता है कौन सा क्या क्या क्रोनोलॉजी होगी, नहीं बता पाओगे भाई। बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर 1764 के अंदर, क्लाइव 65 में आया है दोबारा से। और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1764 के अंदर हुआ है, 65 के अंदर हुआ है, आपको पता है क्योंकि 64 के अंदर बैटल ऑफ बक्सर। और वॉरेन हेस्टिंग जो है उसको बनाया गया फर्स्ट गवर्नर जनरल 17 इंडिया का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1774 में बनाया गया है, क्योंकि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत से। ठीक, ये तो बताया हुआ है ना। बीपीएससी टच नहीं कर रहा, यूपीपीसीएस वाला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो कौन सा ट्रू नहीं है? ठीक है, तो ये आप कर लोगे। ग्रेटेस्ट ब्रिटिश रूलर, कंसिडर्ड ब्रिटिश एम्पायर, तो विलियम बेंटिक जो है वो कह रहा है कि वन ऑफ द, बेंटिक को नहीं, अगर ये बात तो उसके लिए वेलेस्ली के लिए कही जाती तो ठीक थी, सी वाला जो पार्ट है। ठीक है ना, बाकी बातें सही हैं तो कर लेना। जीआईसी में आया हुआ है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता, ठीक है, विच ऑफ द, कौन गवर्नर जनरल था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता जब बना है तो कौन कौन जो है वो, या एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, तो वो जो बना है कुछ टाइम कौन गवर्नर जनरल था? तो वॉरेन हेस्टिंग थे, लॉर्ड विलियम जोन्स ने बनाया था।
एसएस सोसाइटी बंगाल स्टेब्लिश किया वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पर, ठीक है, और वो सब ये कहानी पूरी है। वॉरेन हेस्टिंग जो है हिमसेल्फ अ ग्रेट स्कॉलर था, और ये था वो था फलान ढिकान। तो कौन सी बात सही है? दोनों बातें सही हैं। वॉरेन हेस्टिंग जो है गवर्नर जनरल तो बंगाल था उस टाइम, और वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पर बनाई गई है, लेकिन बनाया सर विलियम जॉन्स ने, ठीक है ना, इसको याद रखना, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ओके ओके। ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपीपीसीएस के अंदर, पूछा हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, जबकि यूपीएससी ने इनको नहीं पूछा है। सिक्योरिटी सेल ये किससे रिलेटेड है? वॉरेन हेस्टिंग से रिलेटेड। एक्चुअली सिक्योरिटी सेल की पॉलिसी जो है वॉरेन हेस्टिंग की थी, ठीक है। ये रिलेट करता है वॉरेन हेस्टिंग एंड वेलेस्ले से। तो सिक्योरिटी सेल इन्होंने बनाया था, सेफ्टी वॉल भी कहते हैं इसको, रिंग फेंसिंग भी कहते हैं। ये क्या करते थे ना, एक मैंने इसके बारे में बताया है। मैं कह रहा हूं कि सिक्योरिटी सेल या रिंग जो मैंने बताया था, रिंग फेंस, ये बताया था आप लोगों को, बफर स्टेट जो बनाने वाला बचपन में जब पढ़ा रहा था मैंने, कि एक बफर स्टेट बीच में बना लेते थे, ताकि अगर हमला हो तो उस वहां से पहले हमारा बफर स्टेट लड़े, फिर हम लोगों तक कोई पहुंच पाए। तो ये वाला जो बनाया था, जिसको सिक्योरिटी सेल या बफर सेल वगैरह कहते थे, ये जो है वॉरेन हेस्टिंग और लॉर्ड वेलेस्ले ने बनाया था। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये मैंने बताया हुआ है आप लोगों को, कि बीच में एक बफर बना लेते थे वो लोग, एक स्टेट से दोस्ती कर लेते थे और बफर स्टेट बना लेते थे, और ताकि उनको कोई क्या नाम है उनके वो सेफ रहे। गेटिंग? रिंग फेंस पॉलिसी जो है, रिंग फेंस जो पॉलिसी है, ये किससे एसोसिएट थी? तो आंसर है वॉरेन हेस्टिंग से रिलेट थी। ये रिंग फेंस पॉलिसी वॉरेन हेस्टिंग से थी, ये मैंने क्वेश्चन बता भी दिया है। उसके बाद में देखें आप कि एमपी से आया है, बीपीएससी के अंदर आया हुआ है, यूपी के अंदर है ये क्वेश्चन। हाँ, इम्पीचमेंट किसका हुआ था? मैंने बताया वॉरेन हेस्टिंग का इम्पीचमेंट हुआ था, याद है। और उसके बाद में आपका 1991 के अंदर जो ये है ना, ये देखो किस किस ब्रिटिश का हुआ था, दो लोगों का प्रोसिक्यूशन हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव का भी हुआ था और वॉरेन हेस्टिंग का भी हुआ था, ठीक है। ठीक है, लेकिन प्रोसिक्यूटेड फॉर इम्पीचमेंट बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, वो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इम्पीचमेंट जो कराया था, वो प्रोसीडिंग तो उसके खिलाफ भी चली क्लाइव को, लेकिन इसको बुलाया गया वापस इम्पीचमेंट करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में वॉरेन हेस्टिंग की। और जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के अंदर किसने इस्टेब्लिश किया था? तो लॉर्ड लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम रखा जाता है उसमें। उसी को लॉर्ड कॉर्नवालिस को वो उसमें भी रखा जाता है कि इस फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज इंडिया, कॉर्नवालिस को ही रखा जाता है ना, तो ये उसको ध्यान रखिएगा। ओके। यूपी स्पेशल टॉम्ब ऑफ कॉर्नवालिस सिचुएटेड है कहाँ पे? टॉम्ब ऑफ कॉर्नवालिस का टॉम्ब कहाँ पे? हाँ, ये क्वेश्चन यार यूपी के अंदर एक बार आया, दो तीन बार आया हुआ है, ये एक बार क्यों दिखा रहा है? टॉम्ब ऑफ कॉर्नवालिस कहाँ पे? गाजीपुर में है, पता है? गाजीपुर में नहीं पता? यूपी के अंदर गाजीपुर रहती हो तुम्हें, गाजीपुर नहीं पता? यूपी में तुम्हारी कुछ वो नहीं है? यूपी के अंदर रहने वालों को गाजीपुर ना पता हो, और या बिहार वालों को ना पता हो, गाजीपुर नहीं पता, तो दूर मरो, जाओ। यूपी बिहार वालों को गाजीपुर ना पता हो तो फिर बेकार है, इतना फेमस जगह गाजीपुर है, तुम्हें पता ही नहीं है, क्या बात है। अच्छा, तुम्हें कैसे नहीं पता है, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है। क्या कभी मतलब यूपी के अंदर, अगर ये तुम कह रही हो ना कि गाजीपुर नहीं पता, बलरामपुर नहीं पता, ये नहीं पता, इसका मतलब तुमने ज्योग्राफी ठीक से पढ़ी ही नहीं, कभी कभी मैप ठीक से देखा ही नहीं। अब मैं भी ये भी दिखाऊंगा मैप, मैप देखो कि गाजीपुर यहाँ है, और क्या नाम है श्रावस्ती यहाँ है, और बलरामपुर यहाँ है, और क्या नाम है गया यहाँ पे है, मुंगेर यहाँ पे है, वो तुम्हें खुद मैप में जाके देखना पड़ेगा, ठीक है। ओके। क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं, ये आपको लैक ऑफ नॉलेज है, कि आपको ये ना पता हो, यानी ये आपकी मतलब लैक ऑफ अवेयरनेस भी है, और ये आपकी बेवकूफ़ी भी है। जैसे आपको कहता है ना, अच्छा ये कहाँ पे है हमें नहीं पता, तो मैंने मतलब तुम्हारी जीके भी वीक है, तुम्हें नहीं पता कि मुंगेर, अभी ठीक है मैं मुंगेर नहीं गया तो क्या मुझे मुंगेर नहीं पता? मैं मिथिला नहीं गया तो क्या मुझे मिथिला नहीं पता? बेवकूफ। बासिन, बासिन को देखो, बिटवीन होम वाज द ट्रीटी ऑफ बासिन वाज साइन, किसके बीच के बीच में ट्रीटी ऑफ बासिन साइन हुई थी? मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, जब मैं पढ़ा रहा था बाजीराव वाला, वो सब याद करो, मराठा वगैरह के बीच में, तो मैंने बताया नहीं था ब्रिटिश एंड बाजीराव टू, तो उसको एक बार देखिएगा आप लोग, ठीक है। फर्स्ट मराठा वॉर वगैरह, ये मराठा वॉर वगैरह को, पेशवा बाजीराव वगैरह वाला, वो सब मैंने करवा रखा है, तो उसको एक बार उठा के ना मतलब रिवीजन किया है, मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, देख लीजिएगा। सब्सिडी लाइन्स के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो सब्सिडी लाइन मैंने बताया था हमेशा, वो किस लिए सब्सिडी लाइन्स आया था? सब्सिडी लाइन चलाने की वजह क्या थी?
पूरे इंडिया पे कब्जा कर लो। फियर ऑफ नेपोलियंस के जब पूरा वर्ल्ड हॉन्ट कर रहा था उस समय वेलेस्ले ने इंडिया का झंडा ऊपर रखा, इंडिया में झंडा ऊपर रखा, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। वेलेस्ले ने लॉर्ड वेलेस्ले के ऊपर तो क्वेश्चन आएगा ही, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। वेलेस्ले ने किस किस के साथ सब्सिडी अलायंस किया, क्या किया? वेलेस्ले के ऊपर क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब्सिडी अलायंस, कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग, वेलेस्ले, इनको तो बिल्कुल एकदम रट्टा मार के पढ़ना है। ओके, मतलब देख लेना इसको, जितने भी क्वेश्चन है इसके सारे कर डालना इसके, ठीक है? क्लियर है? मैं यार इसको सबको बहुत बार बता चुका हूँ कौन सा वर्क किसके टाइम पर हुआ है, तो उसको बार बार करने की जरूरत नहीं है, आप इसको कर लीजिएगा। वारेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस और वेलेस्ले, डलहौजी, और क्या नाम है आपका, क्या नाम, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, इनके ऊपर जितने भी क्वेश्चन है गवर्नर जनरल्स के ऊपर, ये सारे आप लोग इसमें से देख लीजिएगा, इसमें क्वेश्चन आता है जो ज्यादा है उसको देख लीजिएगा। सती सिस्टम किसने अबॉलिश किया था, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किया था, मैं कई बार बता भी चुका हूँ, बताया नहीं बताया? अवध ब्रिटिश एम्पायर जो है उसने अवध को एनेक्स किया था, कौन से ब्रिटिश एम्पायर ने? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत किया था, या क्या नाम है मल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ किया था? मैंने कहा था एक ही स्टेट को मल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किया गया था, वो था अवध, याद है? उसके बाद में हिल असेंबली प्लान जो है वह सेटअप डेवलप इन द आदिवासी झारखंड है, वो मैं झारखंड में नहीं देख रहा। यूपीबीओ का एग्जाम में ये पूछा हुआ है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के ऊपर कि किसको पहले लिया किसको बाद में दिया, मैं करवा भी चुका हूँ आप लोगों को कि किसको पहले किया था एनेक्स, फिर किसको। लॉर्ड डलहौजी का रियल नाम क्या था पता है? जेम्स एंड्रयू रामसे, ये क्वेश्चन आया हुआ है, अक्सर लोगों को नहीं पता होता। इनफैक्ट मुझे भी 2 साल पहले नहीं पता था, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था इस पे, ठीक है? मतलब जॉन्स, लॉर्ड डलहौजी जानता था मैं 2-3 साल पहले भी, मुझे मतलब 2-4 नहीं, 4-5 साल पहले 2017-18 में मैं पढ़ रहा था, तब मुझे मेरी नज़र में आया कि जॉन्स एंड्रयू रामसे जो है ये रियल नाम जनरल ऑफ इंडिया किसका? लॉर्ड डलहौजी का, ठीक है? मैंने मतलब ध्यान नहीं दिया था, पढ़ा तो होगा ही जाहिर सी बात है, लेकिन ध्यान नहीं दिया था। और इसमें कौन से 17 को उसने कब किया, अवध को कब किया, कब क्या, वो क्रोनोलॉजी बहुत बार मतलब पूछता है, उसको याद कर लीजिएगा, यहाँ पे क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, मैं बताते जा रहा हूँ, देखते जाइएगा, ठीक है? ओके। फर्स्ट रेलवे लाइन किसके टाइम पर बची है, तो वो आपको पता है डलहौजी के टाइम पर बची है। तो डलहौजी के ऊपर कोई भी क्वेश्चन हो, ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट डलहौजी इज इंपॉर्टेंट, मैंने डलहौजी पढ़ाते टाइम बताया था, याद है? फर्स्ट रेलवे बनाया, फर्स्ट ये किया वो किया, जो भी किया डलहौजी के लिए और वालिस्ले के में जो कुछ भी उसने किया सब इंपॉर्टेंट है। हु वाज द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया, वो मैंने मतलब बता दिया। फर्स्ट वाइस रॉय कैनिंग को बता रखा है, ठीक है? हम्म। हम्म। क्या है ये क्वेश्चन? बेकार क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एक आया हुआ है कि क्वीन विक्टोरिया मैनिफेस्टो वाज रीड आउट इन इलाहाबाद इन नवंबर 1858, जो मैनिफेस्टो उसने रीड किया था 1857 के रिजोल्यूशन के बाद कि अब ये किसी के ऊपर हमला नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, किसने किया था? तो जाहिर सी बात है उसमें जो गवर्नर जनरल होगा उसने किया होगा, कैनिंग ने किया था, ठीक है? तो ये यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा। और उसके बाद में एक क्वेश्चन और, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने एबॉलिश की थी स्लेवरी, किसने एबॉलिश की थी? मैंने पहले बता दिया था, बताओ किसने की थी? अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, स्लेवरी किसने एबॉलिश की थी? हम्म, बोलो यार, एलन ब्रफ ने की थी ना? हैं? और उसके बाद में फिर ये परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम डलहौजी ने क्या किया, कैनिंग ने क्या किया, ये जितने भी गवर्नर के नाम आ रहे हैं ना, इनको सबको, पेशवा सब किसने एबॉलिश किया था? डलहौजी ने किया था। कब किया था उसने? उसने पेशवाशिप को किसने एबॉलिश किया था? तो 1818 के अंदर किया था। 1818 में कौन गवर्नर जनरल था, जरा बताओगे? कौन था 1818 के अंदर? जल्दी बताओ। 1813 से 1823 तक कौन गवर्नर जनरल था? हेस्टिंग्स था ना भाई, उसी ने एबॉलिश करी थी, और क्या? उसके बाद मैं किसने मतलब इनसे वो छीन लिया था, तब पेंशन वेंशन का राइट छीन लिया था, डलहौजी ने छीन लिया था, अगर पूछे अगर क्वेश्चन तो। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम किसने करवाया था, बताइए? कॉर्नवालिस ने करवाया था, और किसने करवाया था? हैं भाई, कर लोगे? आसान है ना यार, देखो कॉर्नवालिस। हैं? क्यों आसान नहीं? एलन ब्रफ, ये मैंने बताया नहीं है, रटवाया नहीं है, रटवाया है ना? मैं ऐसी थोड़ी ना बोल रहा हूँ। तो भूल जाते हो तो मैं क्या करूँ? हिस्ट्री है तो भूल भूलते हो, भूलोगे तो मैं क्या करूँ? लेकिन आपने, मैंने रटवाया है।
मैजिस्ट्री इनएक्टिविटी, जॉन लॉरेंस, पॉलिसी ऑफ मैजिस्ट्री इनएक्टिविटी, मैजिस्ट्री, ठीक है, मास्टरली इनएक्टिविटी, मास्टरली इनएक्टिविटी, ये पॉलिसी किसकी थी, बस ये याद रख लेना। और ये जो है जॉन लॉरेंस की फर्स्ट सेंसस इंडिया फर्स्ट सेंसस इंडिया में ड्यूरिंग किसके पीरियड में हुआ है, एक क्वेश्चन आया हुआ है। लॉर्ड मायो, मायो के बारे में क्या है, मायो के बारे में क्या था कि उसको मार दिया गया था, ठीक है, लेकिन फर्स्ट सेंसस उसके टाइम पे हुआ है। लेकिन एक बात और याद रखिएगा कि रेगुलर नहीं हुआ था, रेगुलर रिपन के बाद हुआ है सेंसस, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ जाता है, आप लोग उसमें देखेंगे हो जाएगा। कौन मर्डर हुआ था वो सब क्वेश्चन मैंने बता दिया, आ गया हूँ। गवर्नर जनरल के बारे में वो वाला पूरा पढ़ लीजिएगा, उसमें जितना दे रखा है वो काफ़ी है, जो मैंने अभी ल्यूसेंट दिखाया। ल्यूसेंट में जो गवर्नर जनरल का वो है ना चैप्टर, उसको एक बार देख लेंगे तो कर ले जाएंगे। इकोनॉमिक इम्पैक्ट ब्रिटिश इंडिया का, ठीक है, इसमें इकोनॉमिक इम्पैक्ट वाले में पॉवर्टी एंड ब्रिटिश इंडिया, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, रायतवाड़ी सिस्टम और महलवाड़ी सिस्टम, ये वाले सिस्टम से ही ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उसको देख लीजिएगा। आरसी दत्त, दादा भाई नेहरू जी, इन सब के ऊपर क्वेश्चन जो है, ड्रेन थ्योरी वगैरह जो है ना उसके ऊपर क्वेश्चन है, तो वो थोड़ा सा देख लीजिएगा। 1857 का रिवॉल्ट, फिर 1857 का रिवॉल्ट है, जाहिर सी बात है 1857 के ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। मंगल पांडे कौन से कहाँ से एसोसिएटेड थे, बैरकपुर से, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। अक्सर लोग इनको मेरिट इन्फेंट्री से समझते हैं, लेकिन नहीं है, मेरिट बैरकपुर से थे, मेरिट वालों ने बाद में रिवॉल्ट किया है, ठीक है, ओके। उसके बाद में आपका 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से थे, सिपाही थे ये, और बहादुर शाह जफर वगैरह को आपको पता है, उन्होंने सबने एज्यूम करवा दिया था टाइटल, तो वो सारी बातें जो आपको 1857 से रिलेटेड है वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ जाएंगे, वैसे आप कर लेंगे सारे, क्योंकि जो भी फैक्ट्स हैं वो सब आपको पढ़े हुए हैं, ठीक है। रेयर फैक्ट्स होंगे जो आपने नहीं पढ़े हैं, कोई इतना उसमें तीर नहीं मारना है, ठीक है। यूपी वाले और बिहार वाले चुन चुन, यूपी वाले और वो वाले चुन चुन के कर लीजिएगा। सिविल अपराइजिंग्स में यूपी के क्वेश्चन सिर्फ ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा वो नहीं, उस पर फोकस मत करिएगा, बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए आईएएस में और यूपी पीसीएस में जो आया हुआ है सिर्फ उसको, क्योंकि हर स्टेट वाले अपने हिसाब से ज़्यादा पूछते हैं, लेकिन यहाँ पे आप जो है ज़्यादातर वो जो यूपी के अंदर मूवमेंट्स हुए हैं उसी को देखिएगा। फराजी और राजी मूवमेंट को देख लीजिएगा थोड़ा सा, उससे हाजी शरीयतुल्लाह वगैरह के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। फराजी मूवमेंट, पागलपंथी मूवमेंट जो है वो करम सिंह वगैरह के ऊपर क्वेश्चन कभी कभी ऐसा आ जाता है, वो मैंने लिस्ट पूरी बनवाई थी रामोस उसमें कि कौन से रामोसी वगैरह के ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है वेस्टर्न घाट में। तो कोल म्यूटिनी और उसके अलावा जो है कोल म्यूटिनी वगैरह है ये सब, तो अगर ये जो म्यूटिनीज है याद कर पाओ तो ठीक है, नहीं तो यूपी वाले कर लेना जो यूपी में आए हैं, ठीक है। सारे मत करने बैठना क्योंकि बहुत ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है, आ जाएगा तो ठीक है। इसमें सिर्फ यूपी वाला क्वेश्चन चुन चुन के जो भी म्यूटिनीज हैं उनको याद कर लेना, ठीक है। वेल्योर म्यूटिनी है, ये है वो है, तो सब रट्टा मारने वाली चीज़ें हैं। उसके बाद में एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन मैंने बहुत अच्छे से, मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं, अच्छा मॉडर्न, अगर ये बता दिया ना तभी आगे पढ़ाऊंगा, नहीं तो पढ़ाऊंगा ही नहीं। मैग्ना कार्टा ऑफ मॉडर्न एजुकेशन किसको कहते हैं जरा बताओ, बहुत डिटेल में बताया था, अगर ये भूल गए इसका मतलब पूरी हिस्ट्री भूले जाते हैं। गुड डिस्पैच, चलो वेरी गुड, चलो बता दिया, मुझे तो लगा ये भी भूल गए होगे। एशियाटिक सोसाइटी किसने बनाया था, कितनी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखो गिन नहीं सकते इतनी बार पूछा हुआ है। विलियम जॉन्स ने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, भूल गए। हु फाउंडेड द फर्स्ट संस्कृत महाविद्यालय, सबसे पहले संस्कृत महाविद्यालय किसने बनाया था, जवाहरलाल दुनकन ने। फोर्ट विलियम कॉलेज जो है वो किसने बनाया, तो ये सब मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ, यूपीएससी के अंदर आया था, मैंने कराया है। जॉन मार्शल, भगवत गीता वगैरह के ऊपर ये जितने भी क्वेश्चन ये सारे इसमें से यूपी के चुन चुन के कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है, इससे क्वेश्चन आते हैं। चार्ट वो डिस्पैच के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, देखो किससे रिलेटेड था, ये बस इतना सा क्वेश्चन पूछ लिया किससे रिलेटेड था, ठीक है। वो डिस्पैच
चार्टर ऑफ 1813, चार्टर ऑफ 1853, ये पूरी कहानी दे रखी है। 1 लाख रुपए एजुकेशन के लिए किसने दिया था, याद है? मैंने बताया था 1813 वाले उसने, याद है? तो ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं। सेडलर कमीशन, सेडलर कमीशन किससे रिलेटेड था? एजुकेशन से सेडलर कमीशन कमीशन रिलेटेड है, वो तो मैं बता चुका हूँ ना। सेडलर कौन कौन सी कमिटी कमीशन बताए थे, याद है ना? याद है या नहीं याद है? सैडलर, याद है ना? हाँ, तो उसको उसको एक बार रिकॉल कर लीजिएगा। प्रेस का डेवलपमेंट के ऊपर क्वेश्चन है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ज्यादातर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ही पूछेगा, ज्यादातर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पूछेगा, या अमृत बाजार पत्रिका, एबीपी, एबीपी न्यूज, मैंने बताया था किसको, याद है? शिशिर कुमार, याद है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया। वही तो, ये देख लीजिएगा, रातों रात वो इंग्लिश में कन्वर्ट हो गई थी एबीपी न्यूज। तो वो सब बातें याद रखिएगा। ये सब पत्रिकाओं वगैरह से क्वेश्चन आता है, यूपी के लिए स्पेशल जो क्वेश्चन हैं, जैसे इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन जो है वो कौन सी लैंग्वेज में नहीं पब्लिश होती थी, ये कह रहा है। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी निकालते थे, इंडियन ओपिनियन वो गुजराती में, हिंदी में, तमिल में, इंग्लिश में निकालते थे, ठीक है ना, उर्दू में नहीं निकालते थे। इंडियन ओपिनियन किसके एक न्यूज़पेपर थी? महात्मा गांधी की, कई बार पूछा है। यंग इंडिया जो है वो किसने स्टार्ट की थी वीकली? यंग इंडिया होम रूल पार्टी ने स्टार्ट की थी, यंग इंडिया। और उसके अलावा जो है जर्नल, इस तरह की मतलब जो चीज़ें आती हैं कि कौन सा किसका है। वंदे मातरम, वंदे मातरम जो है वो मैंने ये भी आपको बताया है। अरविंदो घोष जो है वो इंग्लिश निकालते थे इसका। उसके अलावा जो है आपका ये जितने भी मतलब ये हैं यूपी के अंदर वगैरह में जो आया, जैसे ये क्या नाम है, स्वदेश वाहिनी, ये किस कौन एडिट करता था, ठीक है, रामकृष्ण पल्लई। तो ये क्वेश्चन स्पेशल भी अगर यूपी के अंदर है तो पेपर वगैरह वाले क्वेश्चन जो यूपी में आए हैं उनको जरूर टच कर लीजिएगा, ठीक है। चाहे वो क्या नाम है, आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ जाएगा, लेकिन इसको टच जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, खासकर यूपी वाले क्वेश्चन। अल हिलाल किस कौन लिखता? अब अबुल कलाम आज़ाद जो है अल हिलाल निकालते थे। कॉमरेड, कॉमरेड भी अबुल कलाम आज़ाद का है। ये इन्होंने पूछा क्या है, ठीक है। पब्लिश उर्दू वीकली अल हिलाल 1982 और 14 में बैन कर दिया गया था। क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग में जर्नल बॉट आउट बाय द अबुल कलाम आज़ाद। कॉमरेड भी तो अबुल कलाम आज़ाद का ही है, हैं? नहीं, कॉमरेड किसका था, हैं? अल हिलाल तो था ही, कॉमरेड किसका था? उसमें वो लिखते थे मतलब। लाजपत राय जो है, उर्दू न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय लाजपत राय फ्रॉम लाहौर 1920। 1920 में उर्दू न्यूज़पेपर, उर्दू डेली, वंदे मातरम एंड इंग्लिश वीकली द पीपल फ्रॉम लाहौर, ये, ठीक है, ही अर्लियर पब्लिश यंग इंडिया इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो यहाँ देखें, लाला लाजपत राय जो थे वो एक्चुअल में तो हिंदू वो थे, मतलब आइडियोलॉजी से थे, लेकिन लाला लाजपत राय का देखो आप, वो देखो वंदे मातरम उर्दू में निकाल रहे हैं, निकाल रहे हैं। मोहम्मद अली जौहर, यस यस यस, सही सही सही। मोहम्मद अली जौहर का ओरिजिनल वो मोहम्मद अली जौहर का कॉमरेड, ठीक है, गुड। सुब्रमण्यम अय्यर का हिंदू वो मैंने बता रखा है आप लोगों को, बताया ना। हिंदू में सुब्रमण्यम अय्यर, केसरी, बाल गंगाधर तिलक, बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आपका हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा, और क्या नाम है आपका सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले। ये रट्टा मार लीजिएगा, न्यूज़पेपर के एडिटर, ये रट्टा मार लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है साजिया, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी इससे इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है। यंग इंडिया से पूछ लेता है, किसने बंगाली भाषा, वंदे मातरम, अमृत प्रसाद पत्रिका कौन है, मैच द फॉलोइंग, बहुत बार आता है। बंगाली क्या नाम है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी का है। बंगा भाषी यह है जगन्नाथ बोस का है। वंदे मातरम जो है अरविंद घोष का है। और अमृत प्रसाद पत्रिका मोतीलाल घोष का है। तो ये सब बंगाल में ही निकलती थी, ठीक है। तो ये कुछ जो पत्रिकाएं जो मैगजीन हैं, ये इसके मकसम जो यूपी में आए हुए हैं उनको तो बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, यूपी वाले मतलब पूछ लेता है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैसे अल हिलाल के ऊपर पूछ लिया, यंग इंडिया पूछ लिया, बॉम्बे क्रॉनिकल न्यू इंडिया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम में यूपी लोअर में आया हुआ, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे क्वेश्चन पूछ लिएगा, अब्दुल कलाम आजाद का अल हिलाल है, फिरोज शाह मेहता का बॉम्बे क्रॉनिकल है, एनी बेसेंट का न्यू इंडिया है, यंग इंडिया महात्मा गांधी का है, ठीक है।
एनी बेसेंट का न्यूज़पेपर जो भी है, अल हिलाल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, न्यू इंडिया, एनी बेसेंट, फिर वही तस्कुल, ये कह रहा मैं तुझके अखलाक, मोहम्मद अली, कौन सा मतलब गलत है ये पूछ रहा है, तो तुझके अखलाक जो है ये मोहम्मद अली जिन्ना बता रहा है, और संवाद कुमुदी जो है राजा राम मोहन रॉय, सही है। तुझके अखलाक जो है ये सर सैयद अहमद खान का है उर्दू में। ये तहजीब अखलाक जो है वॉज अ जर्नल पब्लिश बाय सर सैयद अहमद खान, इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो ये चाहे जहाँ आया हो लेकिन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जो है आपका अल हिलाल, देखो अल हिलाल लोकमान्य तिलक केसरी का, और ठीक है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, कौन सा इनकरेक्ट है बोल रहा है, महात्मा गांधी द पॉइनियर। तो यहाँ पे द पॉइनियर न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था कलकत्ता में बाई जॉर्ज एलन। ये इंडियन न्यू ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया और नवजीवन, ये जो है ये महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था। महात्मा गांधी की जो मैगजीन है इनको रट्टा मार लीजिएगा, एकदम अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ओके। अरे यंग इंडिया इनका भी तो था। ठीक है, यंग इंडिया, यंग इंडिया जो है, यंग इंडिया जो है गांधी जी का ही तो था। और उसके बाद में जो है करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच हुआ, यंग इंडिया। देखो इसमें ध्यान रखिए, कॉमनवेल्थ जो है ये एनी बेसेंट का है, मैंने पहले बताया आप लोगों को। यंग इंडिया महात्मा गांधी, केसरी बाल गंगाधर तिलक, बी आर अम्बेडकर का मूक नायक। और बी आर अम्बेडकर का मूक नायक है, इसको भी याद कर लीजिएगा, ये एक बार आया हुआ है क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग में ऐसे ही पूछा हुआ है। बी आर अम्बेडकर का करेक्टली कौन सा मैच नहीं है फिर पूछता है, तो करंट क्या मैं, अच्छा क्या बोला है, दादा भाई नौरोजी, राष्ट्र को आफ्टर, तो ये तो सही है। अच्छा, बी आर अम्बेडकर का इंडिपेंडेंस बोल रहे हैं, ओके वही तो मैं कह रहा हूँ, दादा भाई नौरोजी तो निकालते थे उसको, मैं तो बता भी चुका हूँ इसको। बाल गंगाधर तिलक न्यू इंडिया, एनी बेसेंट जो है, बट इंडिपेंडेंट जो है वाज नॉट रिलेटेड टू बी आर अम्बेडकर। मोतीलाल नेहरू इसको पब्लिश करवाते थे इंडिपेंडेंट को, ठीक है, और इंडिपेंडेंट को सेल्फ रूल की बात करते थे। तो ये है, तो एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इनके ऊपर कोई भी चीज़ है तो उसको रट्टा मार लीजिएगा आप, ठीक है। न्यू इंडिया, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, यंग इंडिया, बाल गंगाधर तिलक और मराठा केसरी, ये इन्होंने निकाला है। तो इसको अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो याद रख सकते हैं इसको, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं, न्यूज़पेपर कौन निकालता था, कौन कौन निकालता था, कौन निकालता था, तो उसको आ जाए तो कर लेना। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म से भी क्वेश्चन आते हैं, जो यूपी वाले टारगेट करिएगा ओनली, बीपीएससी वगैरह वाले छोड़ दीजिएगा, यूपी वाले टारगेट ओनली, तो कम क्वेश्चन हो जाएंगे और आपके लिए आसान हो जाएगा करना। फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस आपको सबको पता है, राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता है, उसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं। हाँ बेटा, हाँ बेटा 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 बेटा। उसके बाद में फिर यूपी पीसीएस के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, रेनेसेंस मूवमेंट, फिर वही राजा राम मोहन रॉय। अच्छा, राजा राम मोहन, ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट राजा राम मोहन रॉय इज इंपॉर्टेंट, फिर ये बता जान लो इसमें। राजा राम मोहन रॉय, महात्मा गांधी के ऊपर जो भी कुछ बातें हैं सारी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सोसाइटी फाउंडेड बाय द राजा राम मोहन रॉय, किसने बनाया था आपको पता है, आत्मसभा, बाद में ब्रह्म समाज, याद है, वो सब कर लीजिएगा। मतलब कुछ भी अगर रिलेटेड टू उनसे है, क्या नाम है, किनसे, राजा राम मोहन रॉय से और महात्मा गांधी से, तो दैट इज इंपॉर्टेंट, ओके, कर लीजिएगा इसको, ठीक है। और ज्योतिबा फूले, महात्मा फूले वगैरह से भी कुछ रिलेटेड चीज़ें, और बी आर अम्बेडकर से भी रिलेटेड कोई चीज़ है तो उसको याद कर लीजिएगा। मतलब कोई न्यूज़पेपर कुछ भी वट एवर इज देयर, तो वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये है, बाकी इसमें जो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट है उसमें जो जो थे उन लोगों का वो ल्यूसेंट से एक बार रीडिंग लगाने के बाद, किसका कौन फाउंडर है, किसका कौन सा, कौन से समाज का कौन फाउंडर है, जो कौन किस सोसाइटी का कौन फाउंडर है, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो उसको कर लीजिएगा। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बिफोर कांग्रेस, कांग्रेस से पहले कौन सी जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके फाउंडर कौन से हैं, वो छोटे छोटे से हैं, उसमें जो पीसी यूपी में आए हुए हैं वो क्वेश्चन देखिएगा बस। उसके बाद में फिर आपका कांग्रेस के टाइम पे कांग्रेस के सेशन याद कर लीजिएगा, कांग्रेस सेशन कौन सा कहाँ पे हुआ है, कौन सा प्रेसिडेंट था, फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट कौन थी, एनी बेसेंट वगैरह, उनका सबका नाम देख लीजिएगा। फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी, तो सरोजिनी नायडू, तो उसको याद रखिएगा। और सरोजिनी नायडू के बारे में ये भी याद रखिएगा कि इंडिया की उत्तर प्रदेश की गवर्नर भी बनी है, सबसे पहली गवर्नर भी इंडिया की सरोजिनी नायडू है, तो सरोजिनी नायडू के बारे में ये याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो एनी बेसेंट है, लेकिन फर्स्ट इंडियन जो है वो क्या नाम है, सरोजिनी नायडू है, ठीक है ना, ओके। यंगेस्ट जो पर्सन जो प्रेसिडेंट बने थे वो डॉक्टर क्या नाम है, अब्दुल कलाम आज़ाद थे, जो यंगेस्ट पर्सन थे और बने थे क्या नाम है, प्रेसिडेंट, ठीक है, सबसे यंगेस्ट। और उसके अलावा जो है स्वराज इज माई बर्थ राइट, आई विल हैव इट, सबको पता है किसने कहा था, स्वराज इज माई बर्थ राइट, ये हमेशा क्वेश्चन आता रहता है, किसने कहा था, किसने कहा था, बीजे तिलक ने कहा था, बीजे तिलक ने कहा था, बीजे तिलक ने कहा था, ठीक है, इरविन इरविन। और यूपी चुन चुन के यूपी को मारो, ठीक है।
उसके बाद में फिर क्या है भैया, क्या टॉपिक है, मॉडर्न एक्सट्रीमिस्ट एंड कांग्रेस, मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट, वो मैं बता चुका, फिरोज शाह मेहता और क्या नाम है गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब जो है मॉडरेट हैं, बाकी लोग एक्सट्रीमिस्ट हैं। वही बात बार पूछेगा क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक पे घुमा घुमा के। रिवोल्यूशनरी मूवमेंट में जितने भी मतलब सोसाइटी थी मैंने बता रखा है पहले ही। अभिनव भारत किसने लिखी थी, आपको पता कौन था अभिनव भारत का फाउंडर, वी डी सावरकर। तो अभिनव भारत के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, और अभिनव भारत के ऊपर कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन था फाउंडर, कौन था फाउंडर, ठीक है, पता नहीं। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कब बना है, 2025 के अंदर। आरएसएस जो है 2025 के अंदर बना है। युगांतर पार्टी किसकी थी, युगांतर पार्टी जो है वो किसकी थी, जितेंद्र नाथ मुखर्जी, ये क्वेश्चन आया हुआ है। कभी कभी ये अनुशीलन समिति किसकी थी, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। वीरेंद्र घोष जो है अनुशीलन समिति वगैरह में थे। अनुशीलन समिति जो है वो क्या करने के लिए बनाई गई थी, वो रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी। वीरेंद्र घोष जो है उनकी इस कमेटी का नाम क्या था, अनुशीलन समिति। तो वीरेंद्र घोष, अरविंद घोष, ये वाले क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे जो रिवोल्यूशनरी पार्टीज हैं खासकर यूपी में अगर क्वेश्चन आया हुआ है तो उसको फोकस कर लीजिएगा, दोबारा रिपीट कर सकता है अगर उसका मन करेगा तो, ठीक है। वैसे तो का हाँ काकोरी जो कॉन्स्पिरेसी है, काकोरी जो है कहाँ पे, लखनऊ के पास। तुम तो आती होगी तो काकोरी दिखता होगा तुम्हें, हैं साथी, तो लगता होगा ना यहीं पे चंद से इन लोगों ने काकोरी कॉन्स्पिरेसी की थी, ट्रेन लूट ली थी। तो इसको ध्यान रखिएगा। काकोरी जो है दैट इज कॉन्स्पिरेसी, ये लखनऊ के पास जगह है, लखनऊ के पास, ठीक है। वहाँ पे ट्रेन रॉबरी की गई थी 9 अगस्त 1925 के अंदर, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। और उस समय जो है जगत नारायण मुल्ला को अपॉइंट किया गया था, ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर उस समय। काकोरी कॉन्स्पिरेसी जो है उसमें मेन एक्यूज थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, जो कि यूपी में हैंग किए गए थे, ठीक है, गोरखपुर में। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में 1927 में फांसी दे दी गई थी, और काकोरी की वजह से, ठीक है। तो ये अगर कोई हम्म तो ठीक है, ठीक है। तो ये है ऐसा है कि इसमें से आप मतलब रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, और रिवोल्यूशनरी मूवमेंट के बाद में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और क्या नाम है आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। उसके बाद में क्विट इंडिया मूवमेंट के जो भी यूपी के क्वेश्चंस हैं, यूपी के क्वेश्चंस हैं उसको, और मतलब आईएएस वाले उनको देख लीजिएगा। और उसमें से मैंने एक बार रिव्यू करा ही दिया है, तो उसमें और उसको देख लीजिएगा, ठीक है। खासकर न्यूज़ वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं कि न्यूज़पेपर में जो आया था वही क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, कि न्यूज़पेपर वगैरह किसने था, कौन सी बुक किसने पब्लिश की थी, ये सब यूपी वगैरह के क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं। बाकी जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कम रहते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, रटना बहुत पड़ता है इसमें। तो आप लोगों को रटने के लिए ज़्यादा मतलब वो नहीं है वक्त, तो आप ये देखिएगा कि वो क्या नाम है, जो यूपी वाले वगैरह कोई क्वेश्चन है वो उसको देख लीजिएगा। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, जैसे मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन किसको कहते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, तो ये भीखाजी कामा को कहा जाता है। मतलब कई बार कहा जाता है कि इन्होंने स्टार्ट करवाया है, भीखाजी कामा ने पहले ट्राई कलर होस्ट किया था। तो ऐसे क्वेश्चन जो है मतलब इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसको जरूर प्लीज़ देख लीजिए। कामागाटो मारू किससे रिलेटेड है, और उससे उसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट है मैं सबकी लगभग बात कर चुका हूँ। तो स्वदेशी मूवमेंट हो गया, तो इंपॉर्टेंट मैं इवेंट्स के लिए बता रहा हूँ, बस उसको देख लीजिएगा। स्वदेशी मूवमेंट सबसे पहले आप देखिएगा, बंगाल पार्टीशन, स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट के बाद में फिर आप चले जाइएगा सीधे क्या नाम है गांधी जी के ऊपर चले जाएगा। ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट गांधी इज इंपॉर्टेंट, तो गांधी को देख लीजिएगा। उसके बाद में अंबेडकर को देख लीजिएगा, अंबेडकर जो भी इंपॉर्टेंट है अंबेडकर के बारे में, तो अंबेडकर को देख लीजिएगा। अंबेडकर में कौन से न्यूज़पेपर अंबेडकर ने निकाले हैं, वो वाले क्वेश्चन अगर मिलते हैं तो फटाफट फटाफट उसको देखते जाइएगा, ठीक है। उसके बाद में फिर अगर आपका वो आता है कि क्या ये क्या नाम आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और उसके बाद में फिर क्विट इंडिया मूवमेंट। इसके टाइम पर जो भी लोग थे, मतलब लोगों के यानी पर्सन पर्सन के बारे में, यहाँ में पर्सन के ऊपर न्यूज़ आ जाता है, ईयर के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, मॉडर्न रिफॉर्म किसके साथ हुआ था, ये सब मैंने लगभग ऑलमोस्ट एवरीथिंग मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। लेकिन यूपी में जो आया हुआ है उसको आप लोग एक बार चुन चुन के ना मतलब फटाफट फटाफट देख लीजिएगा। फैक्चुअल चीज़ें याद करिएगा, ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल में मत जाइएगा। कॉन्सेप्ट नहीं पूछता यूपीपीसीएस, कॉन्सेप्ट नहीं पूछता है। यूपीएससी पूछता है कॉन्सेप्ट, लेकिन यूपीपीसीएस वाले जो लोग हैं वो कॉन्सेप्ट पे ना
जाएंगे, बस फैक्चुअल चीज़ें, किसने कौन सी न्यूज़पेपर निकाला, किसने कौन सा स्लोगन दिया, किसको कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, किसको क्या नाम दिया जाता है, किसने कौन सी पार्टी बनाई थी। जैसे सीआर दास के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया कि उन्होंने स्वराज पार्टी बनाई थी, फॉरवर्ड ब्लॉक किसने बनाया था, जो सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है क्या नाम है, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग किसने बनाई थी। तो ऐसे जो भी क्वेश्चन इस तरह के हैं यूपी के अंदर फोकस्ड हैं, वो सारे आप देख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद में जो है सेशंस, कांग्रेस के सेशन सारे रट्टा मार लीजिएगा कि कौन कौन से सेशन हुए हैं कांग्रेस के, ठीक है। वो सेशन जो जो इंपॉर्टेंट सेशंस हैं, महात्मा गांधी के अंदर सरदार का किसको दिया था खिताब, किसको दिया था, खेड़ा और क्या नाम है वल्लभ भाई पटेल को कौन से उसमें दिया था, तो खेड़ा सत्याग्रह या क्या नाम है अहमदाबाद सत्याग्रह या पर क्या नाम है चंपारण सत्याग्रह, उसके ऊपर क्वेश्चन अगर आता है तो कम्युनिस्ट पार्टी वगैरह के ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादा आप जो है फोकस करिएगा जो क्या नाम है रॉलेट एक्ट वगैरह, यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, रॉलेट एक्ट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, खिलाफत मूवमेंट, ये जितने भी है ना इस तरह के मूवमेंट जो है उसमें कौन सा था, कौन सी ईयर में था, कौन बंदा था, वो सारा मैं लगभग लगभग सारी चीज़ें बता चुका हूँ मैं, ठीक है। डोमिनियन स्टेटस किसमें डिमांड हुआ था, किसमें नहीं हुआ था, ठीक है। पर्सन इन न्यूज़ के ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, इस पार्ट से ज़्यादा कम क्वेश्चन आते हैं। साइमन कमीशन कौन सी ईयर में अपॉइंट किया गया था, कौन कौन मेंबर था, कैबिनेट मिशन में कौन कौन मेंबर था, तो आप लोग सारे कर लोगे। मॉडर्न इंडिया में आप फंसने वाले नहीं हो कभी। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया, क्विट इंडिया मूवमेंट आपने करा है, क्विट इंडिया मूवमेंट में भी आप फंसोगे नहीं, आपको लगभग सारे क्वेश्चन पता चल जाएंगे, मतलब कर लोगे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, उससे क्वेश्चन आता है कौन कौन पार्टिसिपेट किया था, किसने नहीं किया था, फर्स्ट कौन था, लास्ट कौन था, ऐसे बहुत सारा वो है। मुस्लिम लीग ने फर्स्ट डायरेक्ट एक्शन डे जो है क्यों घोषित किया, कब घोषित किया, वो सब डेट जो है वो सब याद कर लीजिएगा। रेड क्लिफ लाइन जो है बनाई थी कौन से ईयर, कौन से दिन को, 3 जून प्लान क्या था, उसमें क्या है, रेड क्लिफ ने क्या किया था, तो वो सारी कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। आज़ाद हिंद फौज के बारे में कोई बात है तो उसको देख लीजिएगा। कैबिनेट मिशन वाला पूरा पॉलिटी वाला पार्ट है, उसको देख लेना। कैबिनेट मिशन की बार कैबिनेट मिशन मेन पढ़ लेना, उसके अलग उस कैबिनेट मिशन के तहत जो है पार्टीशन ऑफ इंडिया, पार्टीशन के टाइम पर के क्वेश्चन कम ही आते हैं, बट देख लीजिएगा। मॉरले मिंटो रिफॉर्म, ठीक है, मॉन्टेस्क्यू चेयर्स फॉर रिफॉर्म, इनसे सबसे क्वेश्चन आ सकता है। क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे जो वर्धा वगैरह का जो ये जो है क्या नाम है वॉवल प्लान जो था, और क्या नाम है कौन सी ईयर में हुआ है, किस कौन गवर्नर जनरल था, या क्या नाम है शिमला प्लान के टाइम पे कौन था, और इस तरह से मतलब कौन सी ईयर में हुआ है, और उसके अलावा क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था, ऐसे सब क्वेश्चन बनते हैं इसके, जो भी मैंने उसके लिए देखे हैं। उसके बाद में पार्टीशन वगैरह के टाइम पर जो है कुछ इवेंट्स थे, उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा यूपी वाले फोकस नहीं करते हैं। यूपी वाले जो है वही वही सब क्वेश्चन पे फोकस करते हैं कि कौन सा इंस्टीट्यूशन बनाया था, हरिजन बार निकाला था, क्या करा था, तो ये सब ज़्यादा है। तो यूपी के एक बार क्वेश्चन देख लीजिएगा, उतना कुछ ज़्यादा नहीं है, अगर वक्त नहीं है आपके पास ज़्यादा, और मेरे पास वक्त तो है नहीं इतना ज़्यादा, बट आप क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ तो आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप उठाइए, यूपी का चुन चुन के कर डालिए, खासकर मूवमेंट्स के क्वेश्चन, गवर्नर जनरल के क्वेश्चंस, और जो न्यूज़पेपर कौन से निकालते थे उसके सबके क्वेश्चन आर मोर रेलेवेंट देन एनीथिंग एल्स, ठीक है। और बाकी राजस्थान वाले क्वेश्चन मत करिएगा, वैसे ही बहुत क्वेश्चन हो जाते हैं। तो अभी अभी फ़िलहाल जिनको एग्ज़ाम देना है वो लोग किसी में मत जाना, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन जो करना वो यूपी में जो आए हुए हैं क्वेश्चन, और आईएएस वाले जो क्वेश्चन है उसको करना, और उसमें भी फैक्चुअल क्वेश्चन करना भाई। ज़्यादा जैसे लंबा लंबा जिसमें लिखा हुआ है ना कि कहानी दे रखी है तो उसको करना ही मत, फैक्चुअल चीज़ों पे ध्यान देना, क्योंकि अगर पीसीएस में ज़्यादातर फैक्चुअल चीज़ें ही पूछता है। और मतलब लंबा लंबा अगर लिखा हुआ है या आईएएस का क्वेश्चन है तो उसको भी छोड़ सकते हो अगर पीसीएस वाले टाइम के लिए, फिर उसको आईएएस के टाइम पे कर लेना टाइम मिले तो, ठीक है भाई, क्या कहते हो। टाइम नहीं था तो मैं बता दे रहा हूँ, बस कर लेना, अब क्या है, जब नहीं है वक्त तो